एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के बच्चों इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पेपर है आपका, जिसमें हमने पार्ट 4 देखे। उसके बाद पार्ट 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से समझ रहे हैं। अल्टरनेटिव और इन्वेस्टमेंट का ये एक पार्ट है ये, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग टाइप्स के, उनको हम समझेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स जैसे मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटीज़ हैं और नॉन नेगोशिएबल सिक्योरिटीज़ हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है फंड्स में, तो उसे उसकी टाइप्स और उसकी जो बेनिफिट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है म्यूचुअल फंड ले सकता है। तो बेस्ड ऑन इनके अलग अलग टाइप्स हैं, जिनको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। इसको हम अलग अलग करके 3 लेक्चर्स में इसको समझेंगे। बेस्ड ऑन एसेट क्लास, एसेट के आधार पर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के आधार पे, जो उनकी संरचना है उसके आधार पे उसका जो टाइप होता है म्यूचुअल फंड का। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट गोल्स, इन्वेस्टमेंट की जो आपकी गोल्स हैं, किस तरह से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके आधार पर जो है म्यूचुअल फंड अलग अलग हो सकते हैं। आपके रिस्क बेसिस पे, किस में रिस्क ज़्यादा हाई है, किस में लो रिस्क है इन्वेस्टमेंट में, तो वो म्यूचुअल फंड्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, जो कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है, जिनके अंतर्गत कुछ स्पेशल आपको जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो वो अलग से आपके स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स अलग अलग नाम से होंगे। तो हम आज देख रहे हैं बेस्ड ऑन एसेट क्लास और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन एसेट क्लास के अंतर्गत बच्चों, एक तो इक्विटी फंड्स है। इक्विटी फंड जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये क्या होता है, कंपनी के जो रियल स्टॉक है उसको होता है, आप जो कंपनी का जो स्टॉक है उसके अंतर्गत इन्वेस्ट कर रहे हैं। और डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के जो है शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज के आप ले सकते हैं इसमें। जर्नी कि आप एक ही कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, अलग अलग कंपनी के आप इक्विटी शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें गेन और जो लॉस होता है वो आपका जो है, ये जो फंड्स के साथ में आपकी जो इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो शेयर्स की प्राइस हाइक हो रही है तो आपके शेयर्स की रेट बढ़ जाएगी, आपका म्यूचुअल फंड का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। और अगर प्राइस ड्रॉप हो रही है स्टॉक मार्केट में, तो आपके जो है आपको जो आपके पास जो म्यूचुअल फंड्स है उनकी रेट भी डाउन हो जाएगी। तो ये जो पोटेंशियल है टू जनरेट स्पेसिफिक रिटर्न ओवर ए पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अगर आपने उसको बहुत जल्दी से ऐसे इन्वेस्टमेंट को आपने सेल कर दिया, तो उस पर आपको इन्वेस्टमेंट क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे इन्वेस्टमेंट को आपको एक डेफिनेट पीरियड के लिए रखिए, तो उसको जो है आपको पता लग सकता है कि इसमें आपको हाइक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आंसर रिस्क एसोसिएटेड विद दीज फंड्स आल्सो टेंड टू बी कंपैरेटिवली हायर। इक्विटी शेयर्स आपको पता है कंपनी के रियल ओनर है, उनकी रेट्स डाउन होती रहेंगी और हाई भी होती रहेंगी, तो इनमें इन्वेस्ट करना जो है ज़्यादा थोड़ा सा जो है आपका रिस्की रहता है। डेब्ट फंड, कंपनी जो है कंपनी ऐसे डेप्ट फंड भी इशू करती है जिसके अंतर्गत फिक्स्ड इनकम होती है। जैसे आपने बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज़ है, डिबेंचर्स है, ट्रेजरी बिल है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान देती है कंपनी। गिल्ड फंड्स होते हैं ये, जिनमें क्या होता है बिल्कुल बहुत गोल्ड की तरह से सिक्योर है, आपने गोल्ड में पैसा लगाया, ऐसे आपका पैसा जाता नहीं है। लिक्विड फंड्स हैं, इनमें शॉर्ट टर्म प्लान्स दे सकती है कंपनी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स दे सकती है, मंथली इनकम प्लान्स दे सकती है। तो ये अलग अलग तरीके के, जिनमें कि आपको जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होती है और मैच्योरिटी डेट फिक्स होती है। ग्रेट ऑप्शन होता है कि आप उसे रेगुलर इनकम उससे अर्न कर सकते हैं। मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट फंड के अंतर्गत क्या होता है कि इन्वेस्टर जो होता है वो आल्सो इन्वेस्ट इन द मनी मार्केट, है ना। इन्वेस्टर्स ट्रेड स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट, तो कैपिटल मार्केट या कैश मार्केट कहलाता है। गवर्नमेंट रन इट इन एसोसिएशन होती है बैंक्स के साथ में, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक्स के साथ मिल जाती है, या फिर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर कॉरपोरेशंस हैं, जो कि मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ जैसे बॉन्ड्स हैं, टी बिल्स हैं, डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, ऐसे मतलब ये भी गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज़ कहलाती है, सुरक्षित होती है। तो गवर्नमेंट बैंक्स इनके साथ मिलकर के इस प्रकार की प्रतिभूतियाँ जारी कर सकती हैं। द फंड मैनेजर इन्वेस्ट मनी एंड डिस्बर्स रेगुलर डिविडेंड इन रिटर्न, आपका एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जो कि आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और आपको एक निश्चित रिटर्न जो है आपको दिया जा रहा है। ऑप्टिंग फॉर शॉर्ट टर्म प्लान नॉट मोर देन 13 मंथ्स, है ना। 13 मंथ से ज़्यादा का इसका प्लान नहीं हो सकता, जो कि लोअर रिस्क इसमें कवर कर सकता है। हाइब्रिड फंड्स कौन से, जैसे इसके नाम से लग रहा है ये हाइब्रिड है, इसमें दोनों तरह का एडवांटेज आपको मिल रहा है। बैलेंस फंड है, इसमें बॉन्ड्स भी हैं, स्टॉक्स भी हैं। तो बॉन्ड्स आपके हो गए डेप्ट फंड वाले और स्टॉक आपका हो गया इक्विटी वाले। तो इक्विटी का बेनिफिट भी मिलता है इसमें और डेप्ट फंड का बेनिफिट भी मिलता है। तो रेशो आपका अलग अलग हो सकता है। आपका पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड करेगा कि किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी जो है उस समय की मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि किस में आपका इन्वेस्टमेंट लाभदायक होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग भाई 60% आपका जो है स्टॉक में लगाए, या फिर आप भी उसे हिंट दे सकते हैं कि मेरा जब मनी है 100 रुपये आपको मैं दे रहा हूँ, तो 100 रुपये में से 60 रुपये तो आपका लगाइए स्टॉक में लगाइए, शेयर्स में लगाइए, और बाकी जो है बॉन्ड्स में लगाइए। तो ये जो भी आपका रेशियो प्रोपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर वो डिसाइड करता है।
और स्ट्रक्चर के आधार पर म्यूचुअल फंड्स होते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, जिसमें वो रिस्क देखना चाहे कोई, या प्रोफाइल देखना चाहे, या एसेट क्लास देखना चाहे, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड फंड जैसा है कि इसके वर्ड से क्लियर है कि इसमें क्या होता है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है कि आप किस प्रकार से कहाँ कितना लगा रहे हैं, कन्वीनियंस है आपकी, आप अपनी कन्वीनियंस जितना उसमें पैसा लगा सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो होता है, कभी भी आपको लगे कि नहीं मुझे तो बाहर निकलना है, तो आप उससे स्टॉप कर देते हैं, बाहर निकल आते हैं। और क्लोज एंड फंड में क्या होता है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है कि 2 साल के लिए मुझे ये फंड्स खरीदने हैं और 4 साल के लिए मुझे ये वाले फंड्स खरीदने हैं। तो आप उसको फिर उससे पहले सेल नहीं कर सकते। आपने 2 साल के लिए खरीदा तो 2 साल बाद ही उसके सेल होंगे। तो उनको बाय करने के लिए आपकी जो है न्यू फंड्स का NFO पीरियड डिसाइड हो जाता है, और उसके बेस पे आप जो है यूनिट्स को बाय करते हैं। और NFO कम्स से प्री डिफाइंड मैच्योरिटी टेन्योर डिसाइड हो जाता है कि भाई मैं इतने समय के लिए इस पैसे को रखूँगा, और आपका जो फंड मैनेजर होता है वो आपके लिए ये व्यवस्था करता है कि इस फंड को आप इतने टाइम के लिए ले सकते हैं। तो सेबी भी जो होती है इसमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन मैंडेट करती है, और आपको जो है उसको रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को, और उसके आधार पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। इंटरवल फंड्स जैसा कि लग रहा है कि इसमें दोनों के बेनिफिट, जैसे हाइब्रिड था ऐसे यहाँ पे इंटरवल फंड्स है जिसमें ओपन भी है और क्लोज एंडेड भी है। मतलब आपका पोर्टफोलियो मैनेजर को आपने कह दिया भाई तुम तो दोनों तरह के में पैसे लगाओ, कुछ ऐसे हो जो कि बिल्कुल फिक्स रिटर्न वाले और फिक्स पीरियड के लिए, और कुछ ऐसे जो कि ओपन एंडेड भी हो सकते हैं कि हम कभी भी चाहें तो उनसे पैसा निकाल सकें। तो ये दोनों तरह की सुविधा वाले आपके फंड्स अगर आपके पोर्टफोलियो मैनेजर ने आपके लिए डिसाइड किए, तो वो आपका इसमें कराएगा। जैसे कि नो ट्रांजेक्शन विल बी परमिटेड फॉर एटलीस्ट 2 years। इसमें क्या होता है फिर, वो कहते हैं भाई 2 साल तक आपको भी ट्रांजेक्शन नहीं करो तो उस पैसे का कोई बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। दीज फंड्स आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग टू सेव ए लम सम अमाउंट फॉर ए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल से इन 3 to 12 months। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टर चाहता है कि भाई 3 से 12 महीने में जो इसके इन्वेस्टमेंट का उसे रिटर्न मिलना चाहिए, और जो पैसा सिक्योर भी रहे, लमसम अमाउंट वो लगाना चाह रहा है 3 से लेकर के 12 महीने तक का, तो उसमें उसको जो है इंटरवल फंड्स में डाला जा सकता है। तो ये अलग अलग तरीके हमने म्यूचुअल फंड समझे, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स का ही एक पार्ट है। धन्यवाद।